आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे परलोक और पुनर्जन्म के संदर्भ में। लड़का हो या लड़की, बालक जब जन्म लेता है वह अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। वह सब सूक्ष्म में होता है, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है वह उन्हें दिखाने लगता है या प्रकट करने लगता है, जिसमें से बहुत कुछ हमें स्थूल रूप में भी दिखाई देने लगता है। अपने मिले हुए मानव जीवन में दिन रात मेहनत करके बहुत कुछ कमाता है, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप में जो धन संपत्ति होती है या वह कमाता है, वह यही अपने स्थूल देह के साथ प्राण त्यागने पर छोड़ देता है और बहुत कुछ सूक्ष्म रूप में ले जाता है। मृत्यु के बाद परलोक में पाप पुण्य से स्वर्ग नरक के भोग भोगता है और फिर से ईश्वर की सत्ता से जन्म लेता है। हम तो हमेशा यही कहते हैं, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। लेकिन यह वीडियो सुनने के बाद तो आपको कहना ही पड़ेगा, लड़का हो या लड़की, बालक जन्मते से ही अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। इस उदाहरण के लिए संक्षेप में कहें तो आजकल तो सबके पास मोबाइल है। उसमें बहुत कुछ सूक्ष्म में स्थित है। जो नहीं होता वह गूगल या यूट्यूब से आप प्राप्त कर सकते हैं और उसे प्रिंट निकालकर स्थूल रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही बालक जो कुछ सूक्ष्म रूप में लेकर आता है वह अपने शरीर के माध्यम से, कर्म से उन्हें प्रकट करता है या प्राप्त करता है। अब क्या क्या लेकर आता है यह भी तो देखें। श्री गरुड़ पुराण के 32वें अध्याय के अनुसार भ्रूण रूप में जीव गर्भ में स्थित होने से पूर्व उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ही निश्चित की जाती है। जैसे कि जीवन में उसकी आयु कितनी होगी, जीवन में अच्छे बुरे पारमार्थिक सांसारिक कौन से कर्म कब करेगा, धन कमाएगा तो कौन सा, सूक्ष्म धन, बुद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान या स्थूल धन, गाड़ी बंगला जैसे, यह दोनों कमाएगा। सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेगा या पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करेगा या दोनों प्राप्त करेगा। और इसकी मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी, यह जन्म से पूर्व ही निश्चित किया जाता है। अब जिस बालक ने जन्म लिया है उस बालक के साथ पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन और बुद्धि, यह 17 तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों से उनका स्थूल देह होता है। इसी देह से वह सुख दुख भोगता है। यह श्री भागवत ग्रंथ के स्कंद 4 अध्याय 29 में कहा गया है। अब 6 शास्त्रों के बारे में देखेंगे। वैशेषिक शास्त्र कहता है, यह देखे, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, इन्हीं पंचमहाभूतों से यह शरीर का निर्माण होता है और इन्हीं 5 तत्वों से 24 गुण सम्मिलित होते हैं, जो हर बालक के साथ सूक्ष्म में स्थित होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व यानी दूर होना, अपरत्व यानी समीप होना, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह यानी प्रेम, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और पिछले जन्म के संस्कार, यह सभी गुण अच्छे हो या बुरे बालक अपने साथ लेकर आता है और इन्हीं गुणों से वह जीवन में आचरण व्यवहार करता है, तो उसे अच्छे या बुरे स्वभाव का हम कहते हैं। इसी के साथ 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर भी रहते हैं। जीवन में समय समय पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भी प्रकट होते रहते हैं। इन सभी तत्वों के गुणों के संयोग से बालक
कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में और वृद्धावस्था में जाता है। यह सभी तत्व और गुण वैसे ही रहते हैं, केवल उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह देह त्याग करता है। जितना साथ लेकर आया था अपने भाग्य से, नसीब से, प्रारब्ध से, उसमें इस जीवन में कम ज्यादा बढ़ोतरी करके अपने साथ ले जाता है। शरीर से दिन रात मेहनत करके जो भी धन कमाया, गाड़ी, बंगला, खेती, सोना, चांदी, सारी संपत्ति, यही इसी संसार में स्थूल मृत देह के साथ छोड़कर चला जाता है। मान, सम्मान, यश, कीर्ति और अपने जीवन की यादें, व्यक्तित्व अपने परिजनों के पास संसार में सूक्ष्म धन के रूप में छोड़कर चला जाता है। सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्गलोक, नरकलोक में भोग भोगता है और फिर से सभी गुण और तत्वों के साथ जन्म लेता है। यही चक्र सबके साथ अनादिकाल से शुरू है और आगे अनंत काल तक शुरू रहेगा। इसीलिए इस मिले हुए मानवीय जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान की भक्ति करना ही चाहिए और केवल एक प्रार्थना करें, हे भगवान, हमारा अगला जन्म हो मानव या पशु पक्षी या बन जाए कीट पतंग, आना जाना होता रहे, मन बुद्धि नित्य रहे तुम्हारे संग। इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरी नंदन।